गडकरी के बयान पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बीजेपी में मच गया हड़कंप। गडकरी बोले, जो करेगा जाति की बात उसको कसकर मारूंगा लात। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 का चुनाव 80 और 20 के बीच। अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी के अंदर अजीब लड़ाई चल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वैसे कभी कभी वो लोगों को कपड़ों से पहचानने की बातें भी कह जाते हैं। तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी हैं जो कहते हैं कि आईएएस और आईपीएस में ज्यादा से ज्यादा संख्या मुसलमानों की होनी चाहिए। गडकरी तो जाति की बात करने वाले को लात मारने की बात कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ नारा कुछ और ही दिशा में देते हैं, वो किसी और ही दिशा में बीजेपी को ले जाता दिखाई दे रहा है। योगी बार बार 80-20 की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? क्या लड़ाई कुर्सी को लेकर हो रही है? क्योंकि नितिन गडकरी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी की नजरें पीएम पद पर टिकी हुई हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इस बीजेपी के अंदर मची इसी सियासत को लेकर और इसी खींचतान को लेकर करने जा रहे हैं चर्चा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बयान इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना प्लान साफ कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि 2027 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। जहां योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का नारा बुलंद किया, तो दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जात पात की सियासत से दूरी बनाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। गडकरी अक्सर ही पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देते रहे हैं। ऐसे में उनके हालिया कमेंट नई बहस छेड़ रहे हैं। गडकरी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या पंथ के कारण बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने गुणों के कारण बड़ा होता है। इसलिए हम किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी जात की बात करेगा उसको कस के मारूंगा लात। गडकरी के इस बयान ने तहलका मचा दिया था और बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ जैसे हालात पैदा कर दिए थे। इसके अलावा गडकरी ने कहा था, मैं राजनीति में हूं और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से चलता हूं। अगर कोई मुझे वोट देना चाहता है तो दे सकता है, और अगर कोई नहीं देना चाहता तो वो ऐसा करने के लिए भी स्वतंत्र है। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा या ऐसा रुख क्यों अपनाया। मैं उनसे कहता हूं कि चुनाव हारने से कोई खत्म नहीं हो जाता। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा और निजी जीवन में उनका पालन करता रहूंगा। इसके अलावा गडकरी ने कहा कि कई वर्ष पहले जब वो विधायक थे तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मुस्लिम शिक्षण संस्थान को इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाने में मदद की थी। उन्होंने आगे कहा कि जिस वर्ग को शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है वो मुस्लिम समुदाय है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब गडकरी ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया हो। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं और यही कारण है कि गडकरी के बीजेपी के अंदर विरोधियों की भी कमी नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों में उनके समर्थकों की कमी नहीं है। तो अब बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो उन्होंने 80-20 के फॉर्मूले का जिक्र किया और लगातार करते रहे हैं। भले ही वो यूपी में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद 2027 में हो, लेकिन सीएम योगी ने तैयारी अभी से ही तेज कर दी है। बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों के जरिए पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सीएम योगी ने अब 80-20 पॉलिटिक्स पर जोर देना शुरू कर दिया है। योगी ने साफ कह दिया है कि 2027 में लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। 2022 के चुनाव में सीएम योगी ऐसा ही दावा करते नजर आए थे। अब उनके ताजा दाव से सियासी पारा चढ़ने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी की नीति आखिर है क्या, क्योंकि पार्टी के किसी भी नेता ने ना तो योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध किया है और ना ही नितिन गडकरी के बयान से अपने आप को दूर किया है और ना ही उनके बयान का समर्थन किया है। एक तरफ नितिन गडकरी पार्टी में नरम रुख वाले नेता माने जाते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले माने जाते हैं, जो काम को लेकर सख्त हैं लेकिन विचारधारा को लेकर उनका रुख नरम है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर ही चलते रहे हैं। उनके बयानों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे वो ऐसे मामलों पर दो टूक रिएक्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी इसी सख्त छवि के सहारे 2022 का चुनाव जीत चुके हैं और अब उन्हें लगता है कि 2027 का चुनाव भी वो अपनी इसी छवि के सहारे जीत सकते हैं।
वैसे भी पार्टी की तरफ से योगी को फ्री हैंड दिए जाने के संकेत इस बार मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की राय को बीजेपी हाईकमान ने प्राथमिकता नहीं दी थी और इसका नुकसान भी हुआ था। ऐसे में विधानसभा चुनाव तो योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी, ये तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का फायदा उठाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी भी जुटती दिख रही है। समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास है कि योगी के सख्त रुख से मुसलमानों का वोट एकजुट करने में समाजवादी पार्टी को मदद मिलेगी। इसलिए सपा चीफ अखिलेश यादव योगी पर तीखा हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाज को बांटने की बात करने वाला योगी नहीं हो सकता है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचार और भाषा से योगी बनते हैं। जो दूसरों के दुख को अपना समझे और जिसके विचार अच्छे हों वो ही योगी बनता है। क्या मुख्यमंत्री दूसरे का दुख समझते हैं? समाज में 80 और 20 की बात करने वाले योगी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग पूरे समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सभी रंग को साथ रखकर गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। एक रंगी लोग समाज में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दी, जिनकी वजह से हम लोग बट गए। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोशिश 80-20 की जगह 85-15 की है। इसके लिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। अखिलेश की कोशिश है कि ओबीसी और दलितों का वोट अगर अपने हक में कर लिया गया तो आसानी से बीजेपी को मात दी जा सकती है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ जिस 80-20 की बात लगातार कर रहे हैं वो बीजेपी पर उल्टा भारी भी पड़ सकता है और उसके हाथ से यूपी की सत्ता फिसल भी सकती है। लेकिन ये भी साफ है कि बीजेपी गडकरी के बताए रास्ते पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में अब बीजेपी की रणनीति यूपी चुनाव को लेकर क्या होने वाली है ये साफ होता दिखाई दे रहा है। ये लेकिन योगी आदित्यनाथ के मन में एक चिंता जरूर बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी में कोई भी चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है और अगर यूपी में भी बीजेपी इसी रणनीति पर काम करती है और चुनाव योगी की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर हुआ है और बीजेपी को जीत मिली है तो योगी की कुर्सी जरूर संकट में फंस सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।